हाँ तो भाई देखो, जैसा स्क्रीन पे तुम्हें नजर आ ही रहा है, आज अपन बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी में 12th बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो आइए शुरू करते हैं अपन। तो सबसे फर्स्ट जो डेरिवेशन है अपना वो है दर्पण सूत्र। क्या है बेटा? एक मिनट। तो सबसे फर्स्ट जो आज का डेरिवेशन है अपना वो है कौन सा? फर्स्ट डेरिवेशन है दर्पण सूत्र। क्लियर है बात? फर्स्ट डेरिवेशन क्या है? दर्पण सूत्र। क्लियर? इसे क्या भी कहा जाता है? इसे दर्पण सूत्र होता है क्या बेसिकली? तो दर्पण के लिए u, v एवं f में जो संबंध है, u, v एवं f में जो संबंध है उसी को क्या कहते हैं अपन? दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं उसी को? दर्पण सूत्र। ठीक है ना? तो ये रिलेशन अपन लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पे u क्या है? तो u होता है बेटा दर्पण से बिंब की दूरी। u क्या होता है? दर्पण से बिंब की दूरी। ठीक है। v क्या होता है भाई? तो v होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। v क्या होता है? दर्पण से, बोलो, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना? और f क्या होता है? तो f होता है दर्पण की फोकस दूरी। f क्या है? तो f है दर्पण की फोकस दूरी। क्लियर है बात? इनके बारे में अपन क्या करने वाले? इनमें रिलेशन निकालने वाले। क्लियर है बात? जो रिजल्ट फाइनली हमारे पास निकल करके आएगा वो रिजल्ट होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये रिलेशन अपने को लेकर के आना है। समझ में आती बात? ठीक है। हो सकता है ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है। तो आओ देखो करते हैं बात अपन। इसके लिए जो फोटो अपने को ध्यान रखना है वो क्या है, सुनो। कि मान लो इस तरह से अपने पास एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? मान लो इस तरह से अपने पास एक अवतल दर्पण है। ठीक है। ये हो गया भाई अपने पास अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? ठीक। यहाँ कहीं पे होगा इसका वक्रता केंद्र। ये यहाँ कहीं हो गया इसका वक्रता केंद्र। यहाँ पे होगा इसका ध्रुव। क्लियर है? और दोनों के बिल्कुल बीच में कौन होता है? फोकस बिंदु। क्लियर? ये हो गई हमारे पास पिंक कलर की। आजकल का ट्रेंडिंग कलर है पिंक। क्यों भाई? सही है। तो ये हमारे पास होगी क्या? मुख्य अक्ष। क्या हो गई? ये मुख्य अक्ष। क्लियर है? अब एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे रखा हुआ है? ये रखा हुआ है अपने पास सी से इधर रखा हुआ है। क्लियर बात? इसको नाम देते हैं अपन ए बी। क्या नाम देते हैं इसको? ए बी। ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी जो ऊंचाई है, जो बिंब है, इसकी ऊंचाई है एच ओ। या इसकी ऊंचाई एच ओ। ठीक है ना? इसको कहेंगे अपन, ये है दर्पण की फोकस दूरी एफ। दर्पण से जो बिंब की दूरी है उसको क्या बोलेंगे अपन? यू। क्या बोलेंगे उसको? यू। समझ में आती बात? ठीक। अब अपने को क्या करना है? इसका फोटो तैयार करना है। ठीक। तो फोटो तैयार करने के लिए मान लो जैसे एक प्रकाश किरण चली, ये चली मुख्य अक्ष के समांतर। ये चली मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमें पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। ठीक है ना? तो फोकस से जाएगी तो इसको कहाँ से गुजारो? तो फोकस से। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। एक प्रकाश की किरण लेते हैं अपन, जिसको डालते हैं कहाँ पे? डायरेक्ट ध्रुव पे। क्लियर बात? तो ध्रुव पे जो किरण जाती है, कौन सी? ध्रुव पे जो किरण जाती है, ठीक है ना, वो जितने एंगल पे जाती है, जैसे मान लो यहाँ से थीटा एंगल पे गई तो ये वापस से क्या हो जाएगी? थीटा एंगल पे आ जाएगी। ठीक है ना? ये अपने पास थीटा पे गई और थीटा पे ही आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्या देखने को मिला कि जो वस्तु रखी हुई थी ए बी, वस्तु रखी हुई थी ए बी, उसका यहाँ पे ये फोटो बन गया ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब तैयार हो गया क्या? ए डैश बी डैश। और दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर बात? तो इन्हीं तीनों में अपने को क्या करना है? संबंध लाना है। ठीक। अच्छा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जो किरण है ये मुख्य अक्ष के क्या है? काफी नजदीक है। क्लियर बात?
तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे डालता हूँ एक, मैंने यहाँ से जो इस पे एक अभिलंब डाला। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है ना। ये अभिलंब कुछ इस तरह से है कि ये इसके लंब का पाद और ये बिंदु P ये एक ही जगह पे है। कहाँ पे, ये समझ में आती बात, ठीक है। चलो भाई, तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। अब इसमें देखो, सबसे पहली चीज तुम्हें क्या नजर आ रहे होंगे, दो जो है इसके अंदर त्रिभुज तुम्हें नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला त्रिभुज तो ये दिख रहा है, एक तो ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है इसका, PAB, क्लियर है बात। और दूसरा ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये दोनों ब्लू कलर के त्रिभुज तुम्हें नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो दोनों त्रिभुज है बेटा, ये समरूप है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90, ये थीटा और ये भी कितना, थीटा। और दो कोण अगर बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। कैसे ये, क्लियर है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम क्या बोलेंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि जो त्रिभुज है, बोलो क्या नाम है, त्रिभुज PBA, त्रिभुज PBA समरूप है किसके, त्रिभुज PB', के, त्रिभुज PB', ये आपस में समरूप है। और अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान। तो समान होगा तो अपन समान कर देते हैं, क्लियर है बात। तो A', B' और इसके संगत भुजा कौन है, AB। तो अपन कहेंगे A', B' और इसके संगत भुजा कौन है, AB, बराबर होगा किसके, PB' और अपॉन इसके संगत भुजा कौन है, PB। तो ये हो जाएगा PB' और अपॉन में क्या हो गया, PB। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, पक्का। इसको दे देते हैं बेटा अपन क्या, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ध्यान से देखना, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और तुम्हें यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे अपन कहें इसमें एक त्रिभुज, ये देखो, इस पॉइंट को मैं एक काम करता हूँ, M नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, और इसको N बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज देखो, दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, क्या नाम है इसका, FNM। और इसके जस्ट सामने देखो ये वाला त्रिभुज, ये दोनों जो पिंक मैंने जो शेडेड किए हैं, ये दोनों त्रिभुज भी कैसे, समरूप है। अरे क्लियर है बात। तो इसी तरीके से अपन कहेंगे कि जो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज, बोलो क्या नाम है इसका, FNM, ये समरूप है किसके, त्रिभुज, बोलो FB', ये समरूप है किसके, FB'। कोई दिक्कत नहीं आता। अगर ये समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो बोलो A', B', इसके संगत भुजा कौन है, MN। तो अपन लिखेंगे A', B' और इसके संगत भुजा कौन हो गई, MN, बराबर, बोलो यहाँ से लिखेंगे अपन क्या, यहाँ से लिखेंगे अपन NF, सॉरी, सबसे पहले इसमें लेंगे FB' और इसके संगत भुजा कौन है, NF को मैं PF भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे FB', इसके संगत भुजा कौन है, FB', इसके संगत भुजा कौन है, PF। कोई दिक्कत नहीं आता। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। सॉरी, अभी नहीं देंगे इसको, इससे पहले एक चीज और देखना, ये जो MN है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो मैं क्या कर दूंगा, पुट जो MN है उस MN की जगह क्या लिख देता हूँ, AB। तो क्या बन जाएगा, बोलो A', B' अपॉन AB बराबर क्या, FB' अपॉन PF। ये हो गए आपकी समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो, दोनों की LHS क्या है, बराबर है। अगर दोनों की LHS बराबर है तो फिर RHS भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे क्या, दोनों की RHS को बराबर करते हैं, ठीक है। तो जो PB' अपॉन PB है, ये किसके बराबर होगा, बोलो FB' अपॉन PF के ये बराबर होगा। अब जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो तो इसमें रख लो, और जो अननेसेसरी चीज़ है उसे जो चाहिए उनकी टर्म्स में लेकर के आओ। तो ध्यान से देखो, PB' क्या है, PB' मेरा V है, मेरे को V चाहिए, क्लियर बात। PB क्या है, तो PB जो है मेरा U है, ये भी मेरे को चाहिए। नेक्स्ट देखो PF मेरा F है, ये भी मेरे को चाहिए, ठीक है ना। पर यहाँ ध्यान से देखो, ये FB', ये पता नहीं क्या है, क्लियर है।
तो ध्यान से देखना इधर, ये यहाँ पे था अपने पास क्या, ये है P, ये है F, ये है P, ये F और ये है B डैश। ये वाली दूरी मेरे पास V है और ये वाली दूरी मेरे पास F है। अरे क्लियर है। और उसने जो दे रखी है मेरे को ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस वाली डिस्टेंस को क्या लिख देना चाहिए, ये पूरी माइनस ये है ना, तो मैं ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या लिख दूंगा, पी बी डैश माइनस पी एफ। पी बी डैश में से किसको माइनस कर दे रहा हूँ, पी एफ को। समझ में आती बात। तो यहाँ पे रख दो पुट जो पी बी डैश है, सॉरी जो एफ बी डैश है, उस एफ बी डैश की जगह पे क्या रख दो, पी बी डैश माइनस पी एफ रखो इसमें। तो ये पी बी डैश तो एज इट इज, पी बी भी एज इट इज, और एफ बी डैश की जगह क्या लिखोगे, पी बी डैश माइनस पी एफ और अपॉन में कितना आ गया, पी एफ। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, पक्का। अब कुछ नहीं करना, इन सब की वैल्यूज रखो पूरी चिन्ह परिपाटी के साथ, पूरा साइन कन्वेंशन लगाते हुए। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है अपना, जिधर आपतित किरणें जाती है उस दिशा में, पहली चीज तो सारी दूरियां ध्रुव से मापनी, आपतित किरणें जिधर जाती है वो प्लस और उसकी उल्टी माइनस। और दर्पण में तो अपन सीधा ही याद रखते हैं, आगे वाली दूरियां माइनस और पीछे वाली दूरियां प्लस। यहाँ पे जो जितनी भी दूरियां हैं सब आगे ही हैं, तो अपन क्या करेंगे, सबको माइनस के साथ रख देते हैं। क्लियर बात। तो विद साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के साथ, क्या के साथ, चिन्ह परिपाटी के साथ, ठीक है। क्या करोगे बोलो, पुट किस किस की वैल्यू रखनी है, पी बी डैश, पी बी और पी एफ, इनकी वैल्यूज डालो इसके अंदर। बोलो पी बी डैश किसके बराबर है, आगे है माइनस वी, ये किसके बराबर है, आगे है माइनस यू, ये किसके बराबर है, आगे है माइनस एफ। क्लियर बात। रखो इसमें तो क्या मिलेगा, बोलो क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास पी बी डैश अपॉन पी बी बराबर, बोलो पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। तो पी बी डैश की जगह तो क्या रखोगे, माइनस का वी, पी बी की जगह माइनस का यू, पी बी डैश की जगह माइनस का वी माइनस, पी एफ की जगह माइनस का एफ, पी एफ की जगह बोलो माइनस का एफ। ये वाला माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बोलो v बटे में u है ना, बराबर बोलो माइनस का v माइनस माइनस प्लस का f अपॉन माइनस का f। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो माइनस एफ है इसको तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, अरे बोलो, और जो u है उसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। करो मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा बोलो, v और माइनस एफ, तो माइनस का वी एफ बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का u इंटू वी प्लस का u इंटू एफ। समझ में आती बात। अब कुछ नहीं करना, इस पूरी समीकरण में कैसे डिवाइड करोगे, u इंटू वी इंटू एफ से इस पूरी समीकरण में तुम्हें डिवाइड कर देना है। क्लियर बात। आओ करते हैं डिवाइड। तो इधर क्या लिखा हुआ है, माइनस का वी एफ, यहाँ पे डिवाइड किया यू वी एफ बराबर माइनस का यू वी, यहाँ डिवाइड किया यू वी एफ प्लस का यू एफ और यहाँ डिवाइड किया यू वी एफ। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। चलो जो कट रहा है उसको काट दो, जो और बचा है उसे रख लो। तो वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, यहाँ पे यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, यहाँ पे यू से यू और एफ से एफ कैंसिल हो गया। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन बचा, यहाँ बचा माइनस का वन बाई वी, बोलो यहाँ क्या बचा, माइनस का वन बाई एफ, यहाँ क्या बचा प्लस का, सॉरी यहाँ यू बचा इधर है ना, यहाँ पे क्या बचा माइनस का वन बाई यू, यहाँ क्या बचा माइनस का वन बाई एफ और यहाँ क्या बचा। क्लियर है। अब क्या करोगे इसके बाद, पक्षांतरण, इस वाली चीज को तो इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है ना। तो पक्षांतरण करते हैं, चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये जो माइनस का वन बाई एफ इधर आती है, क्लियर है, इक्वल्स टू प्लस वन बाई वी एज इट इज, ये जैसे उधर जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा। और यही क्या होता है तुम्हारा दर्पण सूत्र, यही क्या होता है बेटा तुम्हारा, बोल कोई दिक्कत, यही क्या होता है अपना दर्पण सूत्र, ठीक है ना। तो ये था पहला डेरिवेशन, क्या था, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। एक बार रीडिंग मारो इसमें। देखो तो भाई अब अपने पास दूसरा डेरिवेशन आता है, क्या, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। क्लियर बात। और इसमें जो रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा वो आता है N2 अपॉन वी
माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब कौन कौन सी चीज क्या है देखो, तो यहाँ पे वापस से बात करें अपन, जो V है वो क्या है बोलो, प्रतिबिंब की दूरी। क्या है बोलो, अरे बोलो तो सही, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। U क्या है, तो U है बिंब की दूरी, U क्या है। नेक्स्ट अपन बात करें R, तो R क्या है, वो जो अपवर्तक पृष्ठ थी उसकी वक्रता त्रिज्या। क्लियर है बात। और N1 N2 क्या है, तो जहां जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है वो N1 है, और जहां जा रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N2 है। अरे क्लियर है, जहां से जा रहा है वो N1 है और जिस माध्यम में जा रहा है वो N2 है। क्लियर है बात। तो ये रिलेशन अपने को क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, आओ करते हैं। देखो, तो मान लो मैं कहूं कि मेरे पास इस तरह से एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, क्या है बेटा, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है ना, ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। इसके इधर इधर का जो मीडियम है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा कर देते हैं अपन, ये मान लो इसके इधर इधर का कोई मीडियम है। हाँ, क्या हुआ, तड़पाओगे तड़पा लो हम हाँ हाँ, बताइए, करवा दो मेरे से, एंटर होना चाहिए था। मेरे को जो होना चाहिए था वो मैं हूँ, ठीक है ना, और कुछ होने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों भाई लोकेश, सही है ना। देखो इधर, तो ये अपने इस तरीके से क्या हो गया बेटा, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है ना, ठीक है। हाँ भाई, तो अपन मान लेते हैं कि इधर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक N1 है, और फिलहाल इसको अपन विरल मान लेते हैं। ठीक, इधर का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक N2 है, और फिलहाल इसको अपन क्या मान लेते हैं, ये सघन है। क्लियर है बात। ये जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र मान लो यहाँ कहीं पे, ठीक है, और दूरियां वगैरह इसके केस में अपन यहाँ से मापेंगे, तो इस पॉइंट को कुछ भी ओ नाम दे दो। क्या नाम दे दो, नहीं यार ओ मत दो, वो तो ऑब्जेक्ट को देंगे अपन, ठीक है ना, इसको कुछ भी नाम दे दो, पी बोल दो, हटाओ। अरे क्लियर है। और ये हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे वही पिंक कलर, जनता का फेवरेट आजकल। क्यों भाई, हाँ, कौन सा कलर फेवरेट कलर, ये क्या हो गया अपने पास, मुख्य अक्ष मान लो इसको। समझ में आती है बात? ये मुख्य अक्ष भी है, नॉर्मल का भी ये काम करेगा, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये होगी हमारे पास इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या। क्या हो गई ये इसकी वक्रता त्रिज्या। समझ में आती है बात। ठीक, यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट वो रखा हुआ है, अपने को इससे किरणें चलानी और इसका फोटो बनाना है। ठीक है, ये जितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस डिस्टेंस को अपन बोल रहे हैं यू। क्या बोल रहे हैं इसको, समझ में आती बात, ठीक है ना। अब हुआ क्या भाई साहब, यहाँ से मान लो ये ग्रीन कलर की प्रकाश की किरण, ठीक है ना, एक तो ये पिंक कलर वाली, ये पिंक कलर वाली तो ऐसे गई क्योंकि ये इस पर अभी लंबवत टकरा रही है, तो बिना मुड़े क्या हो जाएगी, ऐसे सीधी सीधे निकल जाएगी। क्लियर बात। और दूसरी प्रकाश की जो किरण है वो है मान लो हरी वाली, कौन सी वाली,
ये हरी वाली प्रकाश की किरण ऐसे गई। अब क्या होगा कि अगर तुम न होते तो मैं सीधी निकल जाती। क्लियर है बात? पर दिक्कत क्या हुई, माध्यम बदल गया और विरल से सघन जा रही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभिलंब की ओर झुकना पड़ेगा। उसके लिए अपने को इस पर अभिलंब डालना पड़ेगा। क्लियर है बात? और गोलीय पृष्ठों के केस में अभिलंब कहाँ से डलता है, वक्रता केंद्र से। ठीक है ना? तो अपन इस पर क्या डाल देते हैं, मान लो ये अपन ने अभिलंब डाल दिया इसमें येलो कलर का। ठीक है, ये यहाँ से हो गया ये अभिलंब। तो बोलो, क्योंकि विरल से कहाँ जा रही है बेटा, सघन, विरल से कहाँ जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है ना? अच्छा, फिर ध्यान रखना हम जो किरणें ले रहे हैं पैराक्सियल है। पैराक्सियल मतलब उपाक्षीय किरणें मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक है। क्लियर बात? तो कोण सब छोटे होंगे। ठीक है ना? तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, झुकेगी तो झुका दो। क्लियर है? ये इस तरीके से झुकी और झुक करके ये जो हरी वाली किरण यहाँ से अपवर्तित होकर के आई है, क्या हो गया है, हाँ देखो ये तो था अपना अभिलंब। ठीक है, इसको इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, मान लो ये अभिलंब है एन। अच्छा, ये अभिलंब से जितने कोण पे आई इसका नाम है आई। क्या नाम है इसका, आई। ठीक है, अब ये अपवर्तित होगी क्योंकि विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो ये अपन ने इसको अभिलंब की तरफ ऐसे झुकाया। अब ये जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं, कौन सी, पिंक वाली और ग्रीन वाली, ये दोनों मिलकर के क्या कर देगी, यहाँ पे फोटो बना देगी उस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बन गई यहाँ पे क्या, आई। क्लियर बात? और इस अपवर्तित किरण का जो अभिलंब से कोण है इसको बोलेंगे अपन आर। क्या बोलेंगे इसको, आर। और यहाँ से लेके इस प्रतिबिंब की जो दूरी उसको क्या बोलेंगे, वी। अरे क्लियर बात? तो यही 5 चीजें यू वी आर एन वन एन टू, इनमें अपने को संबंध निकालना है। ठीक है ना? वो निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुनो, यहाँ पे एक मान लो मैंने अभिलंब डाला, यहाँ से ये मैंने एक अभिलंब डाला इसमें। ठीक है, ये जो इसका लंब का पाद है इसको नाम बोल रहे हैं अपन एम। क्लियर है क्या? और क्योंकि किरणें कैसी अपनी पराक्षीय सॉरी उपाक्षीय किरणें मुख्य अक्ष से बहुत नजदीक है, तो ये दोनों बिंदु आपस में संपाती होंगे, तो मैं एम की जगह पी बोलूंगा। एम की जगह क्या बोलूंगा, पी। क्लियर बात? अब देखो क्या करना है अपने को, भाई यूवीएफ में संबंध लाना है और बात चल रही है अपवर्तन की। है की बात चल रही है अपवर्तन, तो अपवर्तन की बात चल रही है तो ऑब्वियसली बात है स्नेल का नियम लगेगा। है का नियम लगेगा, स्नेल का। तो अपन लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। बोलो क्या कहता है स्नेल का नियम, उधर का अपवर्तनांक उधर के कोण का साइन और इधर का अपवर्तनांक इधर के कोण का साइन। बोलो इधर का अपवर्तनांक कितना है, n1, और उधर के कोण का साइन तो कितना होगा, साइन आई, बराबर इधर का अपवर्तनांक कितना है, n2, और इधर के कोण का साइन कितना है, इधर। अब मैं क्या बोल रहा, ये किरणें मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक है। अब अगर ये बहुत नजदीक है तो क्या होगा, आई और आर का मान छोटा होगा, आई और आर का मान। ठीक है ना? तो हम कहेंगे आई और आर जो है ये कैसे हैं भाई साहब, अल्प है। क्लियर है? और आई और आर अगर अल्प है तो साइन आई को आप लगभग बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन आई को लगभग बराबर आई और साइन आर को लगभग बराबर। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा n1 इंटू आई और ये बन जाएगा n2 इंटू आर। ये हो गए आपकी समीकरण नंबर 1। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें आई और आर का मान जुगाड़ करके लाना है और जैसे ही आई और आर का मान इसके अंदर रखोगे, चिन्ह पारिटी लगाओगे, अपने आप तुम्हारा ये वाला जो रिजल्ट है निकल करके आ जाएगा। क्लियर बात? तो अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहली चीज अपने यहाँ मानने वाले हैं कि मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है। क्या ये अल्फा? क्लियर है? इस वाले एंगल को मान लेते हैं ये बीटा है। क्या ये वाला एंगल बीटा? और इस वाले एंगल को मान लेते हैं कि ये गामा है। क्या ये गामा? ध्यान रखना, अपना मकसद ये है आई और आर का मान निकालना। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये त्रिभुज तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये वाला NOC दिख रहा है क्या? ये देखो इधर, यहाँ पे मैं दिखाऊं तुम्हें तो त्रिभुज दिख रहा होगा तुम्हें NOC। ठीक है ना? ये कुछ इस तरह से, ये ग्रीन लाइन, ठीक है ना, ये इधर होगी हमारे पास ये पिंक लाइन। क्लियर है क्या? और
ये फिर से होगी एक हमारे पास येलो लाइन, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है क्लियर? ये येलो लाइन आगे तक जाएगी, स्लो चल रहा है आज यार, ये येलो लाइन, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है, हालांकि इसमें इसकी जरूरत ही नहीं अपने को। देखो ये तो ग्रीन लाइन, ठीक है ना, ये हो गई अपनी पिंक लाइन, और ये वाली हो गई ये हो गई येलो लाइन, दिख रही है? इसका नाम है एन, ठीक है, ये एन, ये ओ और ये सी, ये कौन है बेटा? अल्फा, ये कौन है? बीटा, और ये कोण कितना है? आई। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे बहिष कोण की प्रमेय। कौन सी प्रमेय? क्लियर बात? तो अपन यहाँ लगाने वाले हैं बहिष कोण की प्रमेय, ठीक है ना? क्या कहती है बहिष कोण की प्रमेय? कि जो बाहर वाला कोण होता है, क्लियर है, त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाने पे जो बाहर कोण बनता है उसको बहिष कोण बोलते हैं। तो ये त्रिभुज था, इसकी भुजा को इधर बढ़ाया तो ये जो कोण बना है बहिष कोण है। इस बहिष कोण, ये जो बहिष कोण होगा दो अंतराभिमुख अंतर कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो कोण है ये इसको छोड़ के इन दोनों के योग की क्या होगा? बराबर। क्लियर बात? तो जो आई है वो किसके बराबर होगा? आई बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा की। क्लियर है? अपने को आई चाहिए था, जब आगे बढ़े अपन आई का मान निकालने के लिए तो पता चला यार आई तो अल्फा और बीटा से मिलकर के बना है। आई तो किससे मिलके बना है? अल्फा और बीटा से। अगर आई अल्फा और बीटा से मिलके बना है तो आई निकालने के लिए पहले आपको अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ेगा। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है, तो अब उसके लिए देखो जो यहाँ पे मैंने ये एक लंब डाला हुआ है, ठीक है ना, ये एन, हालांकि लंब तो एन एम है पर मैं इसको एन पी बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको? एन पी। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? ये वाला जो त्रिभुज नजर आ रहा है, क्या नाम है इसका? एन पी ओ। इससे टेन अल्फा निकालूंगा। फिर ये जो त्रिभुज नजर आ रहा है, क्या नाम है इसका? एन पी सी। इससे टेन बीटा निकालूंगा। क्लियर है बात? तो अपन क्या करने वाले हैं, अब जाएंगे त्रिभुज कौन से में, देखो अब बात करते हैं अपन किसकी? त्रिभुज। क्या नाम है बोलो? एन पी ओ। त्रिभुज एन पी ओ। यहां से मैं निकालूंगा टेन अल्फा की वैल्यू। बोलो टेन अल्फा कितना आएगा? एन पी अपॉन ओ पी। एन पी अपॉन ओ पी। तो दिक्कत है क्या बात? एन पी अपॉन ओ पी। अब वापस से वही बात, क्योंकि जो किरणें हैं आपकी, ये किरणें जो हैं ये मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक है, तो बहुत नजदीक होने की वजह से अल्फा भी कैसा होगा? छोटा होगा। क्लियर बात? तो अपन कहेंगे कि भाषा जो अल्फा है वो भी कैसा है? छोटा। तो अल्फा अल्प है। क्लियर है? तो अल्फा अल्प होने की वजह से टेन अल्फा क्या हो जाएगा? लगभग बराबर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा? एन पी अपॉन पी ओ। एन पी अपॉन पी ओ। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से इससे निकालेंगे अपन टेन बीटा। क्या निकालेंगे इससे? टेन बीटा। तो टेन बीटा कितना आएगा? वही लंबटे आधार एन पी अपॉन पी सी। अरे क्लियर? वही बीटा भी कैसा है भाई? बीटा भी अल्प है। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा? लगभग बराबर बीटा। समझ में आती बात? तो क्या मिलेगा यहाँ से? बीटा बराबर एन पी अपॉन पी सी। क्लियर बात? तो आपका जो आई था वो कहीं से मिलके बना था? अल्फा और बीटा से। दोनों के मान आ चुके हैं, इन दोनों मानों को अपन यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ही यहाँ रखेंगे आई का मान कितना आएगा बोल? अल्फा की जगह रखा अपन ने एन पी और बटे में ओ पी। क्लियर है? प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे? एन पी और बटे में पी सी। बोल यहाँ तो कोई परेशानी है क्या? इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये तो आई का जुगाड़ हो गया। अब क्या निकालना है? आर। क्या निकालना है?
भाई अपने को क्या भी चाहिए, इसमें आई और आर की वैल्यू चाहिए, तो अब आर निकालेंगे। तो इसके लिए ध्यान से देखो, एक त्रिभुज ये नजर आ रहा होगा तुम्हें, देखना है तो ध्यान से, ये बड़ा वाला क्या नाम है इसका, एन ओ आई, दिख रहा है एन ओ आई, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं इस वाले त्रिभुज की। देखो चेंज कर दूं क्या पेज, देखो अब इसके बाद तुम्हें नजर आ रहा होगा कौन सा त्रिभुज। अब अपन बात करने वाले हैं त्रिभुज एन ओ आई, एन ओ, त्रिभुज एन ओ आई, ठीक है ना। देखो इधर, तो एन ओ आई में क्या था, हाँ आ जान दो, बैठ जान दो, एन ओ आई, तो ये है हमारे पास पिंक कलर की लाइन, क्लियर है। यहाँ पे ये पॉइंट है अपना ओ, क्या है यहाँ पे अपना पॉइंट ओ, ठीक है ना। तुम आराम से बैठे बैठे अपना पढ़ लो, कल इनका टेस्ट में थोड़ी तैयारी करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये ओ और यहाँ पे कौन है ये आई, अरे क्लियर है क्या। और ये ग्रीन कलर की जो लाइन है अपनी, ये ठीक है, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं ना, एक मिनट रुको। ये वाला त्रिभुज नहीं, ये वाला त्रिभुज देखो जी, त्रिभुज एन ओ आई नहीं, ये वाला त्रिभुज देखो, ये एन सी आई, ये वाला दिख रहा है, ये वाला एन सी आई, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज एन सी आई, ठीक है ना भाई। तो कौन सा त्रिभुज, ये वाला नहीं है, त्रिभुज एन सी आई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा तुम्हें, ये सी, ये आई, ठीक है ना। और यहाँ पे ये ऐसे आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एंगल इधर से बना था अपना, एंगल कौन सा था ये वाला एंगल बन रहा है इसके साथ, है ना। कौन सा, नहीं नहीं, एक मिनट रुको, अरे रुक जा भाई, नहीं पहले, हाँ एक बार बंद कर, हो गया। देखो तो अब अपन कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, एन सी आई, कौन सा, एन सी आई। देखो तो बात करते हैं त्रिभुज कौन सा, यार पेज ही चेंज कर लेता हूँ, छोड़, ये तो बड़ा कैसे हो गया, छोड़ इसको। देखो तो अब अपन बात करते हैं कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज एन सी आई, ये कुछ इस तरह से देखो, ये एन है, ये सी है और ये आई है, ये कौन है आर, और इधर ये जो बना हुआ है ये बीटा, और ये कोण कितना है गामा। तो अब बहिष कोण कौन है, बीटा, तो जो बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, आर प्लस गामा के। तो यहाँ से आर का मान कितना आएगा, आर का मान मिलेगा आपको बीटा माइनस गामा, मतलब जो आर है वो बीटा और गामा से मिलके बना है। तो इसमें बीटा का मान तो अपने को पता है, बीटा का मान तो अपने को पता है, बीटा का मान कितना था, देखो बीटा का मान तो अपने को पता है एन पी अपॉन पी सी, ठीक है ना। और गामा का मान और निकालना है, किसका मान और निकालना है, गामा। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे कौन था, पी, क्लियर है।
तो ये वाला जो त्रिभुज है इससे का मान निकालो, टेन गामा का। तो यहाँ से अपने को मिलेगा टेन गामा इक्वस टू, बोलो वही लंब बटे आधार, तो लंब कौन है एन पी और आधार कौन है पी आई, आधार कौन है, आधार कौन है पी आई। तो दिक्कत यहाँ तक ठीक है। चलो भाई अब वापस से वही गामा भी कैसा है अल्प, तो टेन गामा कैसा होगा लगभग बराबर गामा। तो यहाँ से गामा का मान कितना आ गया एन पी अपॉन पी आई, एन पी अपॉन, अब इसमें रख दो बोलो आर, बीटा का मान कितना था एन पी अपॉन पी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने रखा एन पी अपॉन पी सी, ठीक है, और गामा का मान कितना आ गया एन पी अपॉन पी आई। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना भाई, अब तक जो अपन ने किया उसमें क्या क्या अपने को मिला। सबसे पहले हमारी समीकरण नंबर 1 है, उसमें क्या लिखा हुआ है N1I बराबर N2R। क्लियर है। फिर जो हमारी समीकरण नंबर 2 है उससे अपने को I का मान मिला, I का मान मिला, I का मान कितना आया था बोलो, I का मान NP बाई PO, अरे क्लियर है क्या, प्लस और बीटा, बीटा का मान कितना था NP बाई PC, ठीक है ना। और R का समीकरण 3 जो है उससे R का मान मिला अपने को, बोलो समीकरण 3 से R का मान कितना आया NP अपॉन PC माइनस NP अपॉन PI, ठीक है ना। तो यहाँ रख देंगे NP अपॉन PC और माइनस NP अपॉन PI। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों से वैल्यू उठा करके इसमें डालनी। क्लियर है। तो इसमें क्या मिलेगा बोलो N1 और I की जगह पे क्या आएगा NP अपॉन PO प्लस NP अपॉन PC बराबर R का मान रखो इसमें N2, R का मान कितना है NP अपॉन PC माइनस NP अपॉन PI। अब कुछ नहीं करना, चिन्ह परिपाटी के साथ सबका मान रख दो। उससे पहले एक चीज ध्यान से देखो, ये जो NP ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अरे क्लियर है क्या। तो यहाँ पे कितना बचा बोलो, इधर आया N1 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC और बराबर N2, और इधर कितना है बोलो 1 बाई PC और माइनस 1 बाई PI। अरे कोई दिक्कत है क्या, हाँ ऐसे कैसे कट जाएगा, अरे क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। देखो अब चिन्ह परिपाटी के साथ इन सबकी वैल्यूज को रख दो, चिन्ह परिपाटी के साथ पुट सबकी वैल्यूज डालो, पीओ की जगह पीओ रखो, पीसी की जगह पीसी रखो, पीआई की जगह पीआई रखो। क्लियर है। अब अपवर्तन में वही फंडा लगाना पड़ेगा, जिधर जाए आपतित किरणें उस डायरेक्शन को प्लस और उसकी उल्टी डायरेक्शन को कैसा लेना है माइनस। क्लियर है। तो पीओ याद करो फोटो में ओ किधर है, देखो ये डिस्टेंस है तुम्हारी पीओ, ये डिस्टेंस है पीओ। अरे क्लियर है। प्रकाश न्यू जा रहा है, इसको मापने के लिए इधर जाओगे तो ये होगा माइनस यू, पी सी इधर जाओगे प्लस का आर, पी आई इधर जाओगे प्लस का वी, ठीक है ना। तो रखो इसमें बोलो पीओ की जगह क्या लिखोगे माइनस का यू, पीसी की जगह प्लस का आर और पीआई की जगह प्लस का वी। क्लियर है। डालो इसमें कितना आएगा N1 1 बाई पीओ की जगह माइनस का यू प्लस 1 बाई पीसी की जगह आर बराबर बोलो N2 1 बाई पीसी की जगह आर माइनस 1 बाई पीआई की जगह वी। अब इसमें क्या कर दो n से अंदर मल्टीप्लाई, इधर n1 से कर दो और उधर n2 से, तो कितना आया माइनस का n1 बाई यू बोलो प्लस का n1 बाई आर इक्वस टू इधर n2 बाई आर और माइनस का n2 बाई, ठीक है ना। अब आर आर वाली टर्म को उधर ले जाओ और बाकी इसको इधर ले आते, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बोलो, क्या था माइनस n1 बाई यू प्लस का n1 बाई आर बराबर क्या था बोलो
N2 बाई आर माइनस N2 बाई वी, तो N2 बाई आर और माइनस का N1 बाई, क्लियर है क्या, सॉरी N2 बाई वी, ठीक है। इसको ले जाओ इधर और इसको ले आओ इधर, तो ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू बराबर, बोलो N2 बाई आर, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा N1 बाई आर, क्लियर है। तो N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू बराबर क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन आर, क्या ले लेंगे, ये यहाँ पे एलसीएम ले लिया अपन ने आर, तो क्या बन गया, और यही वो फॉर्मूला है जो हमें डिराइव करना है। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा डेरिवेशन, कौन सा डेरिवेशन, दूसरा, ठीक है। तो अपना थर्ड डेरिवेशन आता है जिसका नाम है क्या बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र, क्लियर है बात। तो देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, ये अपने पास लेंस है, लेंस का मतलब कितनी अपवर्तक पृष्ठ है, दो, एक और दो, क्लियर है। तो कितनी बार अपवर्तन होगा, दो बार, और दोनों पृष्ठ गोलीय होगी। तो अभी जो इससे पहले वाला डेरिवेशन किया था, अपने को क्या करना है, उसमें जो अपने को रिजल्ट मिला था उसको दो बार लगाना है, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, क्लियर है बात। तो आओ करते हैं शुरू। देखो इधर मान लो ये अपने पास इस तरह से हो गया लेंस, ठीक है ना, ये है लेंस, और इधर हो गया है लेंस का परिवेश। तो इधर का अपवर्तनांक मान लेते हैं अपन N1, इसके इधर का भी N1, और लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, N2, कितना है वो, क्लियर है बात, ठीक है। और अपन मान के चल रहे हैं कि ये जो परिवेश है ये तो विरल है, ये जो परिवेश है ये तो कैसा है, विरल है, और उसके कंपैरिजन में जो लेंस का पदार्थ है ये सघन है, कैसा ही है। अब देखो इधर इसकी अच्छा, और लेंस जो है ना वो पतला है, लेंस कैसा है, क्लियर है बात। तो इसकी एक अपवर्तक पृष्ठ ये हो गई L, इसको नाम दे दो M, और ये N, अरे क्लियर है। और इधर कुछ नाम दे दो, मान लो P, और ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया O, और लेंस इतना पतला है, ये तीनों बिंदु आपस में समपाती है, तीनों बिंदु आपस में कैसे हैं, समपाती, क्लियर बात। प्रकाश इधर से आएगा तो इसको बोलेंगे फर्स्ट सरफेस, और इसको बोलेंगे सेकंड सरफेस। तो इस फर्स्ट का वक्रता केंद्र इधर नहीं होगा, ये होगा C1। इस सेकंड का वक्रता केंद्र इधर नहीं होगा, इसको बोलेंगे अपन C2, क्लियर बात। तो ये जो फर्स्ट की वक्रता त्रिज्या है ये है R1, और ये जो सेकंड की वक्रता त्रिज्या है ये कितनी हो गई हमारे पास, R2, क्लियर है। और ये हो गए हमारे पास मुख्य अक्ष, कौन हो गए बोलो, मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है ना। अब मान लो इधर कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, यहाँ पे ये O नहीं बोलते इसको, इसको फिलहाल कुछ भी बोल लो, वस्तु बोलते हैं, बॉडी बोल लो इसको B, अरे क्लियर है क्या, ठीक है ना। इसकी जो दूरी है ये कितनी है हमारे पास U। अब इसका फोटो बनाना है, क्या बनाना है, इसका फोटो, क्लियर है। तो भाई प्रकाश किरणें चलेगी यहाँ से, ये चली ग्रीन कलर की, ठीक है ना। अब वापस वही बात कि अगर तुम ना होते तो मैं सीधी निकल जाती, अरे क्लियर है क्या। और इसने क्या बोला, मैं तो हूँ, मैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, क्लियर है बात। ये मुड़ेगी भाई, अब किधर मुड़ेगी, विरल से कहाँ जा रही है, सघन, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, उसके लिए अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये अपन ने येलो कलर का अभिलंब बनाया, कौन सी पृष्ठ पे बनाना है, फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे अभिलंब फर्स्ट के वक्रता केंद्र से बनेगा, तो ये बना अभिलंब, कोई दिक्कत है। अब ये विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना भाई, ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अब वापस वही, अगर मान लो सिर्फ यही होती तो ये एक बार ऐसे मुड़ जाती, और मुड़ करके जो U डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी फोटो इधर बना देती। अगर सिर्फ कौन होती, अगर सिर्फ ये पृष्ठ होती, अरे क्लियर है, तो इस ऑब्जेक्ट O का फोटो इधर बनता V डैश पे I डैश, अरे क्लियर है। ये कब की बात है, अगर सिर्फ ये होती, ठीक है ना, तो ऐसा होता, बट वास्तविकता में तो वो भी है। इसका मतलब
ये काम नहीं होगा, ये फालतू का आइटम है, क्या ये? तो इसको डेरिवेशन में से आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब हुआ क्या भाई साहब, ये किरण वापस यहाँ पहुंची, तो अब कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से विरल, तो अब अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब अब इसका अपवर्तन ये वाली पृष्ठ करेगी, ये इसका अपवर्तन करेगी, तो ये कहाँ से जाएगी अभिलंब? इससे डालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब मैंने डाला इधर से अभिलंब, ये बोलो अब कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से विरल, तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो अभिलंब ये रहा नीला वाला, इससे दूर भगाना है इसको। दूर भगाने का मतलब ऐसे, अरे क्लियर है? तो ये फाइनली क्या होगा, जो ओ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी फाइनल आई, कितनी डिस्टेंस में? यू डिस्टेंस में। कितनी डिस्टेंस में? तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, दो बार अपवर्तन हुआ। कितनी बार? दो बार, एक बार इसने किया और एक बार इसने किया। क्लियर बात? तो वो जो आपका गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन वाला जो फॉर्मूला है क्या था वो, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू बराबर N2 बाई N1 और अपॉन R। इस फॉर्मूले को दो बार लगाना है, एक बार इस वाली के लिए और एक बार इस वाली के लिए। क्लियर बात? और इसमें विशेष ध्यान रखना होता है अपने को कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है, N1 से N2। तो N1 वो है जहां से प्रकाश जा रहा है और N2 से लेते हैं जिसमें जा रहा है। क्लियर बात? तो इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं पहले किसके लिए, पहले अपन लगाते हैं पृष्ठ, कौन सी पृष्ठ बोलो, LMN। कौन सी है? LMN। वो कुछ इस तरह से देखो इधर, ये L, ये M और ये N, ठीक है ना? यहाँ है इसका वक्रता केंद्र C1, ठीक है? ये हो गए हमारे पास मुख्य अक्ष, ये हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, R1, सही है ना? यहाँ पे रखा हुआ है B ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है U, इधर का अपवर्तनांक N1 है और इधर का N2 है। तो वापस वही बात कि अगर सिर्फ कोण होता, यहाँ से ऐसे जाती है सीधी निकल जाती, अरे क्लियर है? पर कोण है यहाँ पे, वही माध्यम बदलेगा, माध्यम बदलते इसको क्या करना पड़ेगा बोलो, क्योंकि सघन से विरल जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, ये अभिलंब की तरफ झुकी इस तरह से, और अगर सिर्फ यही पृष्ठ होती तो फोटो इधर बनता V डैश पे I डैश, V डैश पे। अब इस वाले केस के लिए ये लगाओ। क्लियर बात? तो बोलो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में क्या करोगे, समीकरण 1 में बोलो N1 N2, N1 जहां से जाती है, कहाँ से जा रही है, N1 से जा रही है, तो N1 की जगह N1 ही रखोगे। N2 जहां जाती है, कहाँ जा रही है, N2 में जा रही है, तो N2 की जगह N2 ही रखोगे। क्लियर बात? हाँ जी। U क्या होता है, बिंब की दूरी। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट बिंब क्या होता है, आपतित किरणों का कटान बिंदु। तो इस पृष्ठ पे आपतित किरण ये है, इसका कटान बिंदु कौन है, B। अरे क्लियर है? मतलब इस पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, B। क्लियर है क्या? तो बिंब की दूरी कितनी हो गई, U की जगह U। क्लियर है? V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब क्या होता है, अपवर्तित या परावर्तित किरणों का कटान बिंदु। तो ये अपवर्तित किरण है, इसका कटान बिंदु क्या है, ये। मतलब इस वाली पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम कौन करेगा, I डैश। तो I डैश की यहाँ से दूरी कितनी है, V डैश। तो V की जगह पे क्या लिखोगे, V डैश। क्लियर है? जैसे इसमें डालोगे क्या मिलेगा बोलो, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 बटे में U बराबर N2 माइनस N1 बटे में R1। ये हो गए आपके समीकरण नंबर 2। वो दिक्कत है क्या? अब सेम फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, LPN, इस वाली के लिए। समझ में आती बात? इसको जो प्रकाश किरण मिली वो ये वाली मिली। अरे क्लियर है? इसके लिए आपकी किरण कौन है, ये, और इसका कटान बिंदु कौन है। तो इस वाली पृष्ठ जो उस वाली पृष्ठ ने जो फोटो बनाई वो इस वाली पृष्ठ के लिए काय का काम करेगी, बिंब का, काय का काम करेगी। तो अब इसके लिए लगाते हैं, देखो तो अब अपन बात करते हैं पृष्ठ, पृष्ठ क्या नाम है बोलो, LPN के लिए।
LP_N के लिए, बोलो लगाओ LP_N के लिए। तो ये पृष्ठ है कुछ इस तरह की, ठीक है ना, ये पृष्ठ हमारे पास कुछ इस तरह की, इधर का अपवर्तनांक N2 है, इधर का N1 है। इसको जो किरण मिली वो ये वाली मिली, ठीक है ना। इसका वक्रता केंद्र इधर है C2, और ये इसकी वक्रता त्रिज्या है R2, ठीक है ना, और ये होगी इसकी मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? अब देखो इसको किरण ये वाली मिली, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? इसको आगे बढ़ाने पे कहाँ जा रही थी? यहाँ I' पे जा रही थी, सही है ना। तो इसके लिए U का काम कौन करेगा? ये डिस्टेंस V', क्लियर है। फिर इसने इसको क्या किया? अभिलंब की तरफ, अभिलंब से दूर हटाया। इस पे अभिलंब डलेगा कुछ यहाँ से, अभी अभिलंब से दूर हटेगी, तो दूर हट करके क्या करेगी? यहाँ पे ये फाइनल इसकी फोटो बनी थी हमारे पास, V डिस्टेंस वही, क्लियर है क्या। अब वही फॉर्मूला इसके लिए लगाना है, तो क्या करो, वो जो समीकरण 1 थी उस समीकरण 1 में बोलो N1 N2 U V और R की वैल्यू पुट करनी, ठीक है ना। N1 होता है जहां से जाती है, N2 होता है जहां जाती है। अब किरण N2 से N1 में जा रही है, तो N1 का काम N2 करेगा और N2 का काम N1 करेगा। इसके लिए बिंब का काम I' कर रहा है, इसलिए U की जगह V' लिखोगे, और U का काम V का काम कौन कर रहा है? I, इसलिए V लिखोगे, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? R2। तो जब उस फॉर्मूले में रखोगे तो क्या मिलेगी वैल्यू? बोलो क्या था फॉर्मूला? N2 बाई V माइनस N1 बाई U बराबर N2 माइनस N1 बाई R। देखो इसमें N2 की जगह तो N1, V की जगह V माइनस, N1 की जगह N2, U की जगह V', N2 की जगह N1, N1 की जगह N2, और ये, अरे क्लियर है। ये हो गई तुम्हारी समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 क्या थी बताओ? N2 बाई V' माइनस N1 बाई U बराबर N2 माइनस N1 बाई R1। अरे क्लियर है। अब ये जो V' वाला जो काम है ना, ये हुआ ही नहीं है। ये तो अपन ने ऐसे माना है कि अगर सिर्फ ये पहली वाली पृष्ठ होती तो ऐसा होता, वास्तविकता में तो दो में, वास्तविकता में तो ये जो V' वाली चीज है ना, ये नहीं रहेगी, इसको हटाना पड़ेगा, क्लियर बात। तो जैसे हटाओगे, यहाँ प्लस का N2 बाई V' है, यहाँ माइनस में, तो इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो इनको दोनों को? तो क्या कर देंगे अपन? समीकरण 2 में 3 को जोड़ेंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, क्लियर है। तो 2 में क्या कर दो? 3 को जोड़ो, जोड़ो। तो जैसे ही जोड़ोगे N1 बटे V, क्लियर है, माइनस N2 बटे V' प्लस का N2 बटे V', तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है। तो क्या बचेगा बोलो इधर? N1 बटे में V माइनस का N1 बटे में U बराबर, बोलो N1 माइनस N2 बटे में, सॉरी N2 माइनस N1 बटे में R1, और प्लस N1 माइनस N2 बटे में R2। तो दिक्कत यहाँ तक? इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? N1, तो कितना आया? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक है, बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R1, और यहाँ लिखा हुआ N1 माइनस N2, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी क्या बन जाएगा? क्लियर है। और फिर इन दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लो, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बोलो? ये बनेगा N1 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर, दोनों में से कॉमन ले लिया N2 माइनस N1, तो अंदर क्या बचा? 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, क्लियर है। अब इसे N1 से इसमें डिवाइड करो, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर, यहाँ डिवाइड होगा N2 बटे में N1 माइनस N1 बटे में N1, और 1 बाई R1 माइनस का 1 बाई R2, क्लियर है। अब हमें पता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू क्या होता है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू लेंस के लिए 1 बाई एफ होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ N1 से N1 कैंसिल हो गया, इसकी जगह आ गया 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ बराबर, बोलो कितना आया? N2 बटे में N1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई, क्लियर है। इस N2 बटे N1 को अपन बोल सकते हैं N21, लेंस का वातावरण के सापेक्ष अपवर्तनांक, या सिंपल N बोल देते हैं इसको, क्लियर है।
तो जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा क्या होगा, 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2, और इसी को बोलते हैं अपन लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर, अरे समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे डेरिवेशन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, ठीक है ना।